महात्मा आए तो कुछ इनसे पूछा जाए, कुछ जाना जाए। तो लोग आकर पूछने लगे, महाराज बेटा नहीं हुआ है, बेटा होगा कि नहीं, महाराज बहुत दुख है, महाराज बहुत टेंशन है। ऋषभदेव जी महाराज एक ही बात है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गान सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने इसमें अब बरस महीना जहाँ, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पे हरि नाम न आवे, रचना पे हरि नाम न आवे, रचना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पे हरि नाम न आवे, रचना पे जो लोग ऋषभदेव जी के पास महाराज नित्य आया करते थे ना, वो आज लोग अब बाबा को ढेला मारना है तो बाबा पागल हो गए। ऋषभदेव जी ने कहा बस यही तो चाहता था कि मेरे पास लोगों की भीड़ जो है कम हो जाए, भगवान का मैं भजन करूं। और सुंदर भगवान का भजन करने लगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। इन्हीं के पुत्र महाराज भरत जी, भरत जी के मन में विचार आया, मेरे इतने भाई थे, हम लोग 100 भाई थे, ये आज भी उस दामोदर कुंड में
बहुत ऐसे लोग होते हैं महाराज, अपने ही समाज के लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को भगवान के विश्वास नहीं होता है, नहीं नहीं भगवान कुछ है, लेकिन भगवान साक्षात भगवान विराजमान है। भगवान की महत्वता जो कहीं कहीं दिखाई देता है, देखने के लिए नेत्र चाहिए। जगन्नाथपुरी में महाराज आज भी भगवान भंडारा बनता है, खिचड़ प्रसाद बनता है, तो एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखा जाता है और नीचे आगे लगाया जाता है। सबसे ऊपर वाला पहले होता है, नीचे वाला सबसे बाद में होता है, जबकि आग का पूरा लपट उसी पे लगता है, उसे तो जल जाना है। अगर तुलसी जी का वृक्ष लेकर जाए तो नीचे से शालिग्राम भगवान ऊपर आ जाए, देखने में पत्थर के जैसे होंगे, वजन होंगे, लेकिन आ जाते हैं ऊपर और उस तुलसी जी के वृक्ष में चिपक जाते हैं। बाकी अन्यत्र वृक्ष भी लोग प्रयोग किए कि देखा जाए इसमें आते हैं कि नहीं, तो नहीं आए। ये सब भगवान का होने का साक्षात महाराज संत के पास जाकर यह भगवान का भजन करने लगे। सुंदर आश्रम बना लिए और आश्रम बनाकर वहां सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करने लगे। संत कहते हैं महाराज कि जल में जो प्रवेश करके गर्दन बस पानी में लोग जो प्रवेश करके भगवान का भजन करते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और भगवान का दर्शन बहुत जल्द होता है। करके एक नदी है जिंदगी की, उसी नदी में प्रवेश करके महाराज भगवान का भजन कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करने की एक घटना एक हिरनी की जो महाराज गर्भवती थी, उसी नाले में पानी पीने के लिए आई। सिंह ने दहाड़ा कि महाराज हिरनी डर के मारे छलांग लगाई कि कुछ पार चले जाए। हुआ क्या कि उस हिरनी का प्रसव हुआ, हिरनी का बच्चा उस जल में बहने लगा और महाराज हिरनी उस पार जाकर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। बच्चा बहते हुए जाने लगा। ऋषभ देव महाराज भरत जी के मन में दया आ गया, कह नहीं नहीं मेरे आंखों के सामने अब हिरण का बच्चा मर जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, इसे बचाना मेरा कर्तव्य है। तो उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को बचाना कर्तव्य है, धर्म है, उसे रक्षा करना हमारा धर्म है। लेकिन उस जानवर को लेकर बिस्तर पे सुलाना, उसके बगैर खाना नहीं, उसके बगैर रहना नहीं, यह धर्म नहीं है। यह काम कर जीवों पर दया करना धर्म है, लेकिन अब जीवों के साथ में ही रहना, जानवर बन जाना, यह काम कर धर्म है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का रक्षा तो की, अच्छी बात है, लेकिन अब आकर उसको सुंदर आग तपाए, आग तपाकर उसे आग से शरीर को सेके, सेक कर पूरा शरीर गर्म हो गया। मन में भाव आया कि छोड़ दूंगा तो कोई जानवर इसे खा लेगा, कुछ दिनों तक रक्षा करूंगा। माला जपते थे, भगवान का भजन जो करते थे वह धीरे धीरे कम होने लगा कि आए थे हरि भजन को लगे कपास। आए थे तो भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। हिरनी के वियोग में, हिरनी के चक्कर में ऐसे फंस गए कि महाराज हिरनी चले तो या चले, हिरनी बैठे तो या बैठे, हिरनी सोए तो या सोए, जहाँ हिरनी जिस तरह से करे उस तरह से करे। भरत ने कह दिया नहीं नहीं तुम चली जाओगे तो मैं रहूंगा कैसे? सिंह है, अधिकारी जानवर है, तुझे खा जाएंगे, मार डालेंगे। हिरनी लौटने लगी, महाराज आप मुझे कहीं जाने नहीं देते हो, आप चिंता काय को करते, मैं आ जाऊं निकल। भरत जी गले में घंटे बांधे, सुनो वो जाना है तो जाओ, लेकिन जब कभी तुम्हारे ऊपर कष्ट आएगा, दुख आएगा ना, इस घंटी को बजा देना, मैं तुम्हारे गति। वह हिरनी हिरण के झुंड में चढ़ते चढ़ते कि अचानक वन में आग लगा, चला गया। इधर भरत जी महाराज सुबह से शाम हो गया, इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगा वह हिरण का बच्चा। लेकिन जब शाम हो, शास्त्र कहता है कि अंते जा मति तान गति, अंत में जैसा मति होता है ना वैसा हमारा गति होगी। जिस प्रकार का हमारा मति होगा, अंत में जैसा हमारा भाव होगा
वैसा हमारा गति हो। सुभद्रा जी महाराज भगवान से कहते हैं कि कृष्णम त्वदीय पद पंकज पंजरांते अदैव में विशतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पितौ कंदावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। महाराज सुभद्रा जी भगवान कृष्ण से कहते कि हे गोपाल, प्राण निकलने का जब समय होता है ना तो यह कंठ जो होते अवरुद्ध हो जाते हैं, तब आपका नाम आता नहीं है। इसलिए आपका चरण जो है यह पिंजरा बन जाए और मैं उसमें का तोता बन जाऊं कि कम से कम उसमें से निकलते समय आपका स्मरण तो हो, मुख से अंत समय में आपका नाम तो हो। ऋषि लोग भी तो महाराज इसीलिए तपस्या करते हैं कि जन्म जन्म मुनि सुखदेव जी महाराज करेंगे परीक्षित ध्यान से सुनना। आज यह महाराज हिरणी के वियोग में ऐसे प्रभावल हुए महाराज की महाराज हिरणी करते करते मरे तो अंतिम प्रारब्ध जो है ना महाराज इनके तपोबल जो है वह अभी भी वैसे ही विराजमान है। इनको ज्ञान है कि मैं अगले जन्म में क्या था, मैं अगले जन्म में भरत राजा भरत था और महाराज राजपाट को त्याग कर भगवान का भजन करने आया और हिरणी के वियोग में महाराज हिरण बनना पड़ा मुझे। ज्ञान है इनको, मन में विचार कर रहे कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं करती, ऐसा दोबारा नहीं होगा। भगवान ने आपने मुझे हिरण का योनि दिया, लेकिन हिरण की योनि में भी मेरी स्मरण शक्ति बनी रहे, यह आपकी कृपा। अब महाराज सारे हिरण जो है यह सूखी हरी हरी घासें खाते, तो यह सूखी घासें खाते। क्यों? क्योंकि हरी घासों में महाराज छोटे छोटे जीव होते हैं, तो खाएंगे तो मर जाएंगे, तो मरेंगे तो पाप लगेगा। संत का विचार आज भी इनके पास बरकरार है और भगवान का नित्य भजन करते, नित्य स्मरण करते और मन में पछतावा करते कि मैं तो तुम संग नहीं मिला के हार गए, हार गए, हार गए, हार गए। चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। पहले शंभु, दूसरे शंभु, नारद जी, कपिल जी महाराज, सनत कुमार, शंभु, मनु, प्रहलाद जी, जनक जी और भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी महाराज और धर्मराज मैं। यह 12 भागवत हैं जो भगवान के नाम पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहने की परीक्षित धर्मराज से, धर्मराज के दूतों ने पूछा तो महाराज एक बात बताइए कि आप मुझे बता दीजिए किसे ले जाना है, किसे छोड़ना है। तो धर्मराज ने कहा कि सुनो कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेते स्मरन्ति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमतिया चिर एकदापि तानानयद्वसतो कृत वृषो विदायान। कह रहे कि
जिहवा पर, जिसके जिहवा पर जीवन में एक बार भी भगवान का नाम न आए, उसे पकड़ के नरक में लेकर मेरे पास मत आना। सारी बातें महाराज धर्मराज की और इनका हो रहा, भगवान के पार्षदों का हो रहा था। यह महाराज जो अजामिल बातों को सुन रहा था और दोनों के पार्षदों की बातों को सुना और मन में अजामिल विचार करने लगा कि अनजाने में भगवान का नाम मेरे मुख से निकला और भगवान बचाने के लिए मुझे आ गए। तो महाराज अगर जानकर भगवान का नाम संकीर्तन किया होता तो महाराज क्या होता। मैं झूठ में इन संसार के लोगों में फंसा रहा, झूठ। अजामिल के मन में गलान हो रहा है। संसार के लोगों से आशा न किया करना, 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 यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया संसार के लोगों से आशा न किया करना। जीवन के समुद्रों में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो भटको भटते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप बचाते हैं, प्रभु आप ही आएंगे, प्रभु आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, प्रभु आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना।
चक्कर से दिन रात बचा करना, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। बेईमानी किया, लेकिन अंत समय में पुत्र पौत्र आदि मेरे काम नहीं आए। उन पुत्र पौत्रादियों के लिए हम लोग जीवन में महाराज नाना प्रकार का चोरी करें। समस्त लोगों की बात होता है, ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि कोई चोरी नहीं करता। चोरी बहुत प्रकार साथ देता कोई है तो हमारा किया हुआ सत्कर्म, जो सुंदर कर्म हम किए होते हैं वही हमारे साथ में जाता है और तो साथ में जाने वाला नहीं। चाहे कितना हो गोरा बाबा जी हो जाए, चाहे कितना हो धनवान हो जाए, मरना तो पक्का है। महाराज चाहे कुछ भी कर ले, कितना हो लूट कर धन बना ले, शरीर की तीन गति होगी। एक जला दोगे जलकर राख हो जाएगा शरीर, दूसरा पानी में बहा दोगे जल का जीव नोच नोच कर खा लेंगे, तीसरा जमीन में दफना दोगे जमीन के जो छोटे छोटे जीव है उसे नोच नोच कर खा लेंगे। यही तीन गति होती है शरीर, चौथा कोई गति नहीं है। इनके मन में भाव आया कि भगवान का भजन मैं जीवन में कभी किया नहीं, एक बार गलती से भगवान का नाम निकला तो आकर मेरी रक्षा की। फल स्वरूप में महाराज जाकर भगवान का भजन करने लगे और अंत में भगवान के धाम हो गए। सुखदेव जी हमारे चित्त में चिपका हुआ है मन में, वह भगवान के नाम से समस्त पाप जो है वह दूर हो जाए। कहाँ लगी नाम लगाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान के नाम का अगर गुणगान गाने में लगा जाए तो भगवान स्वयं राम जी अपने नाम के गुण का महत्व का बखान नहीं कर सकते। जब समुद्र पे सेतु बनवाना था, सेतु निर्माण करना था, तो लाखों बंदरों का सहारा लेना था, लेकिन वही महाराज हनुमान जी राम जी के नाम का सहारा लिए और एक क्षमा के 20 पार से उस पार चले। तो नाम का यह महत्व है। इसलिए जीवन में भगवान के नाम का गान सदैव करते रहना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देवता हो उनका नाम संकीर्तन करते रहे। सुखदेव जी महाराज जाने की परिचित उन लोगों को विरक्त कर दिया, जाओ श्राप देता हूँ कि आज के बाद से हरित रस नारद तू एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, इधर उधर विचरण करता ही रहेगा। नारद जी महाराज कुछ बोले नहीं और वहां से चले। सुखदेव जी महाराज कहे परिचित नारद जी चाहते तो अभी बदले में श्राप दे देते, लेकिन नारद जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि महाराज शांत कहता है जब पानी एक जगह रहता है ना तो पानी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी रहता है तो वह गंदा नहीं होता। संत का स्वभाव ऐसा, नारद जी ने मन में विचार किया अच्छा बात है भाई, एक जगह अधिक समय रहूंगा तो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है आपने आशीर्वाद दिया। अब उसे अवलोकन करके नारद जी वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज कहे कि परिचित एक बार देवताओं की सभा में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश किए, तो जो ही देव गुरु बृहस्पति प्रवेश किए उस समय देवता लोग अभिमानी हो गए। और शांत कहता है अभिमान आ जाए महाराज, कितना हो धन्य हो जाए, उस समय अपने बड़ों को भूलना नहीं चाहिए। गुरु को अब गुरु के बिना जितने भी देवता थे सब यशहीन होने लगी, ताकत इनका कम होने लगा। भगवान के पास जाकर निवेदन किए प्रभु क्या किया जाए। परमात्मा ने कहा कि जाओ त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप है, जब तक देव गुरु बृहस्पति नहीं आ जाते और विश्वरूप की माता जो थी वह राक्षसन थी, पिता जो थे वह ऋषि थे, इसलिए तो महाराज देवताओं के गुरु बने, देवताओं के नाम से स्वाहा स्वाहा हवन करते, तो धीरे से बोल के राक्षसों के नाम भी स्वाहा कर देते, दे देते। इंद्र को मालूम रहती है तो राक्षसों को भी स्वाहा देता है, हवन देता है।
उसके सर को काटा और काट देने के कारण सर महाराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगा और उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह में काटा गया, तब जाके इनकी ब्रह्म हत्या समाप्त हुई। पुनः ऋषि महाराज ने पुत्र पैदा किए मंत्र शक्ति से, और जैसे ही महाराज वह पुत्र पर निकला, नाम बालक का वृत्तासुर स्वर्गलोक पे आकर अनुकूला चारों तरफ से महाराज समस्त देवता लोग भगे, वहां से स्वर्गलोक खाली करके भागने लगे। भागते भागते देवता भगवान के पास गए, नारायण प्रभु मेरी रक्षा करो, क्या बात है, उस वृत्तासुर को गान कैसे होगी, कुछ उपाय बताओ। भगवान ऋषि के पास निवेदन किया कि आप लोग संत हो, पर मानव के कारण साधु धरा शरीर परमार्थ के लिए आप साधु का रूप लिए, तो महाराज यदि परमात्मा है, हम देवताओं पर उपकार हो जाएगा। ऋषि ने अपने अस्थि जी, और जैसे ही अस्थि लेकर गए लोग उतारो है गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाम में तार दो भगवन, भाव में भक्ति नाम में तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाम में तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवान, भाव में फंसी नाम में तार दो भगवान। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती, मन में बता कर तेरी उतारो है गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती,
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए तेरे बेड़ा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए तेरी आरती। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। रास्ते में देख तेरी गाय आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू है भजन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। ओम गर्भूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतम नमामि। बोले भागवत भगवान की आदि के आनंद की समस्त देवी देवताओं की जय। साउंड वाली भाई जय जय। अबीर गुलाल अदरक सिंदूर हल्दी समर्पयामि धूपम ओम धूरसे धूर्वधूर्वन्तं धूर्वन्तं ज्योत्स्नां धूर्वन्तं धूर्वजमयं धूर्वामादेवानं धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हमको प्रक्षालयामि पागल
क्या बढ़िया कच्छा पहिना बाबू, इतना सुंदर सा बढ़िया क्वालिटी का। अब कहीं प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। डांस वाला खाली वीडियो बनेगा, डांस वाला बनेगा ना। जलम समर्पयामि सफलताम्बूलपत्रम्। सफलताम्बूलपत्रं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दिया जाए। ओम जदत्तं जत्पराधानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे गुणो ददता कृताय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो